और आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और आप अपने एनसीईआरटी बुक को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से चैप्टर के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न चैप्टर 3 अंश पूंजी के लिए लेखांकन अंशों का निर्गमन से है। अंश आवेदन खाता है। तो अंश आवेदन खाता आपको सही आंसर यहाँ पर पर्सनल अकाउंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकार अंश जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में देख लीजिए, प्रवर्तकों को उनकी सेवा के लिए, ऋण पत्रधारियों के लिए, विद्यमान अंशधारियों को, और डी उपयुक्त सभी। तो 2 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्यमान अंशधारियों को बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न कहता है जब अंशों को अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर, बट्टा पर, इनमें से सभी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बट्टा पर। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है जब कंपनी द्वारा निर्मित अंशों की तुलना में कम अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए को देखिए, अल्प अभिदान, बी अधि अभिदान, सी संयुक्त अभिदान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्प अभिदान। नंबर 6 प्रश्न जानते हैं। नंबर 6 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन है, पूंजीगत लाभ है, पूंजी हानि है, आयगत लाभ है, आयगत हानि है। तो 6 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत लाभ। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के प्रावधान के अनुसार कंपनी बट्टे पर अंश का निर्गमन नहीं कर सकता। 78, 79, 53 और 54। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 53 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रतिभूति प्रीमियम संचय के आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ऑप्शन ए संचय अधिक, बी अंश पूंजी, सी चालू दायित्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संचय तथा अधिक के बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है? ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 52, सी 54 और डी 53। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 52। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि अंश आवंटन खाता है। तो अंश आवंटन खाता आपको पर्सनल अकाउंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता। सदस्यों के लाभांश बांटने के लिए, सदस्य को बोनस अंश को निर्गमन के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्यय के अभिलेखन के लिए, और ऑप्शन डी ऋण पत्रों के निर्गमन बट्टे के अपलेखन के लिए। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं।
12 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिभूति प्रीमियम खाता को आर्थिक चिट्ठा में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? विविध व्यय, चालू दायित्व, अंश पूंजी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विविध व्यय। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गम नहीं बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्ति को जारी किया जाता है कहलाता है। तो आपको सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशों की निजी व्यवस्था। 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। एस्को खाता में किसे शामिल किया जाता है? एक व्यावसायिक बैंक के पास के जमा, मेचेंट बैंक के पक्ष में बैंक गारंटी, उचित मार्जिन के अंतर्गत जमा की गई प्रतिभूति। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक कंपनी सवेट समता अंश को निर्गमन कर सकता? 23, 52, 53, 54। तो सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, 54। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है एक कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत कंपनी अपने सदस्य को पूर्णतः बोनस जारी कर सकता है? ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 73, सी 24 और डी 77। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 63। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न कहता है अदत्त याचनाओं की राशि पूंजी में जोड़ी जाती है, अंश पूंजी में से घटाई जाती है, संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजी में जोड़ी जाती है। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न कहता है बोनस शेयर निर्गमित किया जाता है समता अंशधारियों को, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, ऋण पत्रधारियों को, आरक्षित लेनदारों को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए समता अंशधारियों को बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। आपको 19 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है, अधिकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है चैप्टर नंबर 4 अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन से है। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जान लेते हैं। तो इसका हमारा पहला नंबर प्रश्न है कंपनी अपने अंशों को कब जब्त करती है? जब अंशधारी याचना की राशि का भुगतान नहीं करते, जब अंशधारी अंशों को बेचने होते हैं, मांग राशि के भुगतान होने पर और उपयुक्त सभी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जब अंशधारी याचना की राशि के भुगतान नहीं करते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है जब्त खाते के शेष के चिट्ठे में दिखाया जाता है चालू दायित्व एवं प्रावधान मद के अंतर्गत, संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत, अंश पूंजी खाता के अंतर्गत और आरक्षित ऋण के अंतर्गत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब्त किए गए अंश के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। व्यापारिक खाते, पूंजी संचय खाते, आर्थिक चिट्ठा, इनमें से सभी। तो सही आंसर 3 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजी संचय खाता। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंशों को जब्त किया जा सकता है सभा में उपस्थित न होने की दशा में, मांग राशि के भुगतान न करने पर, बैंक ऋण में भुगतान की असमर्थता में, प्रतिभूति के रूप में अंश को बंधक होने पर।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, मांग राशि के भुगतान न करने पर। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको देख लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा है। कहता है कि एक कंपनी के संचालक ने 100 प्रति अंश वाले 5000 अंशों को, जिस पर 80 याचना की गई थी, जब्त कर लेने का निर्णय किया। इन अंशों का धारक प्रथम याचना 30 प्रति अंश, अंतिम याचना 20 प्रति अंश का भुगतान नहीं किया। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1,50,000। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न आपको कहता है जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। अंशों के अंकित मूल्य पर, अंशों के बाजार मूल्य पर, अंशों के याचित मूल्य पे और अंशों के प्रदत्त मूल्य से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशों के याचित मूल्य से। चलिए 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है यदि अंशों के पुनर्निर्माण पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो देख लीजिए प्रश्न एक बार फिर से। यदि अंश के पुनर्निर्माण पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो या लाभ हस्तांतरित किया जाता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन ए कहता है पूंजी संचय में, आयगत व्यय में, व्यापारिक खाता में और पुनः मूल्यांकन खाता में। तो आपको सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत संचय में। यहाँ पर ये जो है गलती से लिखा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि 8 नंबर प्रश्न 1 रुपया 10 वाले अंश जिन पर 8 प्रदत्त है जब्त किया जाता है तो इस डैश के न्यूनतम मूल्य पर पुनः जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए 10 रुपये प्रति शेयर, 8 रुपये प्रति शेयर, 18 रुपये प्रति शेयर या 2 रुपये प्रति शेयर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 रुपये प्रति शेयर। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है हरण अंशों को दोबारा निर्गमन पर दी जाने वाले छूट की राशि अधिक हो सकती है जब्त शेयर पर अब तक प्राप्त राशि से 10% पूंजी से अधिक, चुकता पूंजी के लगभग 8% से कम, अंशों के 2%। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जब्त शेयर पर अब तक की प्राप्त राशि से। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कहता है हरण को खाते को बिजनेस शीट में दिखाया, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, चालू दायित्व के साथ, गैर चालू दायित्व के साथ, चुकता पूंजी के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो बैलेंस शीट को हमेशा जो है दिखाया जाता है चुकता पूंजी के साथ। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 रुपये वाले 500 शेयर 5% के छूट पर जारी किया जाता है। आवंटन तथा अंतिम याचना की राशि 9 एवं 5 रुपये नहीं भुगतान होने पर जब्त कर लिया जाता है। अंशहरण खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो अंशहरण खाते को ऑप्शन नंबर डी 2500 बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है यदि 10 रुपये वाला अंश 2 रुपये प्रति प्रीमियम पर जारी है जिस पर पूर्ण राशि मांगी जा चुकी है, 7 रुपये प्रीमियम सहित देय है, हरण कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाना चाहिए।
तो अंश खाते को डेबिट, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 10। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है जब अंश खाते के शेष अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है संचित कोष में, पूंजी संचय में, साधारण ब्याज में, खाता बही में, तो सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजी संचय में। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि पील लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 7 रुपये याचित 100 समता अंशों के प्रथम याचना को 2 रुपये प्रति अंश नहीं भुगतान करने पर जब्त कर लिया। इनसे 80 अंशों के 6 रुपये प्रति अंश 7 रुपये चुकता की दर से पुनर्निर्गमित किया गया पूंजी संचय की राशि होगी। तो पूंजी संचय की राशि आपको ऑप्शन नंबर डी 420 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाता है चुकता पूंजी, अस्थायी पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी और सुरक्षित पूंजी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो गया। तो ये था अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो जो आप जो है सफलता ग्रुप के सौजन्य से अभी आप देख रहे थे। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।